खानू सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एतराफ़ किया है। इमरान खान साहब माजी में ये बात करते रहे। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें इमरान खान साहब ने अपने एक उसूल को तोड़ा था। यानी उससे पहले भी वो दावा करते रहे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और इमरान खान साहब ने वहां कंप्रोमाइज किया जो गलत था। वो इमरान खान साहब को कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये कमजोर सियासतदान की निशानी होती है जब वो इक़्तिदार के नशे में वो कमजोर हो जाता है और वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा एक जाल बिछाया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने एक्सटेंशन ले ली। ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक की तमाम कानून साजियों में सबसे बेहतरीन काम वो हुआ था जब जनरल बाजवा के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, तो सबने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इमरान खान साहब ने, ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। बड़ा आदमी होता है ना वो, जिससे गलती हो जाए तो वो कहता है जी मैंने गलत किया था और मैं इसको तस्लीम करता हूं, और वो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी जिन लोगों ने, वो इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। जो लोग आज तक माजी में गलतियां करते रहे उन्होंने कभी कौम से माफी नहीं मांगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा इसे अपनी संगीन गलती करार देते हुए कौम से माफी मांगी है। ये बात कर रहे थे असद कैसर साहब, जो स्पीकर थे उस दौर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, और इन्हीं के जेर निगरानी ये कानून साजी हुई थी जिसमें जनरल बाजवा का मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था तो फिर एक्सटेंशन का मामला वहां से हुआ था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और एक तारीखी संगीन गलती थी जिस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। तारीखी तौर पे गलत फैसला था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, और ये जिसके लिए हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने दुखती रग को छेड़ा है। इस पे महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि जी ये तो मिलनी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो बात तो उसूल की है। जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हक मारा जाता है। पूरा का पूरा एक बैच जो है वो महरूम हो जाता है तरक्की से, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इदारे का जो पूरा बना हुआ है कानूनी, वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये दी गई थी, इसमें कौम से माफी मांगी गई है, और इस वक्त ये माफी मांगे जाना ये बड़ा मानी खेज है। और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था, तो फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल सबसे पहले आ गया। देखिए ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये 1 साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी। लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी अपोजिशन के साथ बैठ के, जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना ये चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीआई सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था। और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट या जो वो करने जा रहे हैं या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। वाडा साहब ने बड़ी टका के जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखे हमने अपने घर पे बैठ के ना, और फैसल वाडा का घर किधर है और वो किसके साथ बैठकर बनाते हैं ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा जी घर बैठ के तो हमने नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें बनाई थी। यानी घर पे बैठ के बनाई है नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें। जब पीटीआई भी ये कहती थी ना कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक बाहर गए हैं, यानी उनकी प्लेटलेस गिरी हैं, तो मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया में जो आपकी पहली एक रिपोर्ट बनी थी प्लेटलेस की वो आप पब्लिक करें। और मुझे एक शख्स ने ये इतला दी थी उस वक्त कि वहां पे मियां साहब की प्लेटलेस मुख्तलिफ है उससे जो उन्होंने पाकिस्तान में शो की थी। यानी पाकिस्तान में तो प्लेटलेस इतने गिर गए थे मियां साहब के जितने आज तक किसी के नहीं गिरे।
अब फैसल वाडा साहब मुंह पे कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब के एक टॉक शो में बैठ के कि जनाब मियां साहब की जो प्लेटलेस की रिपोर्टें हम घर में बैठ के बनाते थे और ये बहादुरी के दावे वादे बड़ी बड़ी बातें, और देखें कैसे ये आदमी पाकिस्तान से गया। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, ये पीएमएलएन के वर्कर के लिए कितनी तकलीफ दे बात है कि आज उनके अपने हमायती उनके सामने बैठकर कह रहे हैं कि जी मियां साहब जो है उनके प्लेटलेस की हमने जाली रिपोर्टें बनाई थी और जालसाजी करके मियां नवाज शरीफ साहब जाली बीमार बन के डील करके एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान से बाहर गए।